तेजी से हो रहा शहरी विकास, जनसंख्या का बढ़ता दबाव और लोगों की बढ़ती उम्मीदें, इसी के बीच छतरपुर जिले से विकास को नई दिशा देने वाला एक बड़ा फैसला सामने आया है। जी हां, हम बात करें छतरपुर नगर पालिका के बजट की, जिसने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए एक विशाल बजट जो 564 करोड़ रुपए का है, पास कर दिया है। हम आपको बता दें कि इस बजट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के सफाई, पानी और युवाओं के लिए भी विशेष मुद्दे शामिल किए गए हैं। नमस्कार, मैं हूं खुशी करवरी और आप देख रहे हैं वरदान एक्सप्रेस। हम बात कर रहे हैं छतरपुर के बजट की, जो 564 करोड़ रुपए का हाल ही में बजट पास किया गया है सोमवार को, जिसमें 564 रुपए की आय सम्मिलित है, वहीं 561 करोड़ रुपए का व्यय भी शामिल किया गया है। क्या है इस पूरे बजट में, किन किन मुद्दों को शामिल किया गया है, कहां कहां विकास होगा जिले में, हम आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे आज के इस वीडियो में। इसके लिए आपको अंत तक हमारे साथ जुड़ा रहना होगा। हम आपको बताएंगे कि इस बार का जो नगर पालिका का जो बजट है उसमें क्या क्या आम जनता के लिए शामिल किया गया है, युवाओं के लिए कौन कौन सी योजनाएं लाई गई नगर पालिका का जो ये बजट है। बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं बनी ठनी ब्यूटी, जहां पर दुल्हन मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, लहंगे, कॉस्मेटिक सामग्री, डिजाइनिंग ब्लाउज, बुटीक इत्यादि का काम किया जाता है। हमारा पता है सौरा तिराहे के सामने, महोबा रोड, छतरपुर। ब्रेक उस पर आपका स्वागत है। हम आपको बता दें, सोमवार को ये जो बजट को मंजूरी दी गई है, ये नगर पालिका के अध्यक्ष सुरेंद्र ज्योति चौरसिया और छतरपुर की विधायक ललिता यादव की अध्यक्षता में ही इस बजट को जो है वो मंजूरी दी गई है। क्या है इस पूरी बजट में, आइए हम आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं। बैठक में कुल 87 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा हुई। जो खास बात यह रही कि सभी प्रस्तावों पर पार्षदों की सर्वसम्मति बनी, यानी अब शहर के विकास कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है। इस बजट में सबसे ज्यादा जो फोकस है वो वार्ड स्तर के विकास पर रखा गया। वार्ड नंबर 1 से लेकर के 40 तक सड़क, नाली और पेवर्स ब्लॉक के काम प्रस्तावित किए गए हैं। अधिकांश वार्डों में करीब 25-25 लाख रुपए के कार्य सम्मिलित किए गए हैं। खासतौर पर जल निकासी की समस्या को देखते हुए नई आरसीसी नालियों और पुरानी नालियों के सुधार पर भी जोर दिया गया है। वहीं बात करें यदि हम युवाओं की, तो युवाओं को ध्यान में रखते हुए कुछ वार्डों में स्पोर्ट्स एरेना बनाने की योजना भी रखी गई है। वहीं शहर के मुक्तिधाम और अन्य सार्वजनिक स्थलों के सौंदर्यीकरण का प्रस्ताव भी बजट में शामिल किया गया है। छतरपुर शहर की सड़कों पर भी अब रौनक पहले से ज्यादा बढ़ने वाली है। सागर रोड और पन्ना रोड पर भव्य स्वागत द्वार बनाए जाएंगे। इसके साथ ही डिवाइडर, फुटपाथ सुधार और सड़क सुरक्षा के कार्य भी किए जाएंगे। रात में बेहतर रोशनी के लिए शहर भर में स्ट्रीट लाइट, मिनी हाई मास्ट और हाई मास्ट लगाने की योजना भी बनाई गई है। नगर पालिका ने वहीं सफाई व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए भी कई अहम फैसले लिए हैं। कचरा प्रसंस्करण केंद्र, सफाई वाहनों की मरम्मत और नई मशीनरी की व्यवस्था भी की जाएगी। बैठक में नगर पालिका की दुकानों, शोरूम और भूखंडों के आवंटन, लंबित प्रीमियम और पुराने टेंडरों से जुड़े मामले पर भी गंभीर चर्चा की गई है। आइए इस पूरी जानकारी को लेकर के क्या कहती हैं छतरपुर विधायक ललिता यादव, सुन लेते हैं। बजट की बैठक थी। बजट पर विभिन्न प्रकार के जो हमारे 40 वार्डों में काम है, विकास की चर्चा हुई। सभी सर्वसम्मति से सभी विषय को स्वीकृत किया और साथ ही जो बजट के जो भी मुद्दे थे तो सारे हमारे पार्षदों ने सभी ने एक मत होकर के सभी प्रस्तावों को स्वीकृत किया है। मैं सभी पार्षदों को, हमारी नगर पालिका अध्यक्ष को, हमारे सीएमओ, सभी नगर पालिका के कर्मचारियों को बधाई देती हूँ कि पार्षद ऐसे ही होना चाहिए जो सभी हंसी खुशी से प्रस्ताव पास करें। तो बधाई। अभी आपने सुना छतरपुर विधायक ललिता यादव को, जिसमें उन्होंने इस बजट संबंधी जानकारी हमें प्रदान करी। अब हम सुन लेते हैं नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र ज्योति चौरसिया को, क्या कहना है उनका। परिषद की बैठक में हमारे विधायिका जी और सांसद प्रतिनिधि जी और हमारे सभी पार्षद उपस्थित रहे। सभी की सहमति से जो बजट रखा गया है वो सब शहर के विकास के काम है। सौंदर्यीकरण के लिए जितने भी हैं विकास के काम, सभी की सर्वसम्मति से खुशी से सबके पास हुए हैं और हमारी बैठक बहुत अच्छे से संपन्न हुई। तो अभी आप सुन रहे थे नगर पालिका अध्यक्ष सुरेंद्र ज्योति चौरसिया को, जिसमें उन्होंने बजट के सभी प्रस्तावों के बारे में हमसे चर्चा की। वहीं नगर पालिका सीएम माधुरी शर्मा ने बताया कि पार्षदों द्वारा दिए गए सभी प्रस्तावों को एजेंडे में शामिल किया गया है और अब इन विकास कार्यों को जल्द ही धरातल पर उतारा जाएगा।
इस महत्वपूर्ण बैठक में उपाध्यक्ष विकेंद्र वाजपेयी, सांसद प्रतिनिधि उपेंद्र प्रताप सिंह सहित सभी पार्षद और नगर पालिका के अधिकारी मौजूद रहे। आज हमारा परिषद का बजट प्रस्ताव पास हुआ है, जिसमें बैठक के माध्यम से सभी पार्षदों द्वारा सर्वसम्मति से उसको स्वीकृति दी गई है और वर्ष 2026-27 के लिए जो बजट पारित हुआ है उसका 564 करोड़ का बजट हमारा पास हुआ है और लगभग 33 करोड़ की इसमें हमारी 3 करोड़ 65 लाख की इसमें हमारी बचत की संभावना है। इसके साथ ही जो पिछले साल का बजट था वह लगभग हमारा 370 करोड़ का था। चूँकि सीवर प्रोजेक्ट इसमें इस बार शामिल किया गया है, अतः बजट में बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त इसमें अमृत योजना, केंद्र शासन की सारी योजनाएं, राज्य की योजनाएं, निकाय के विकास कार्य, रोड, नाली और सौंदर्यीकरण, इस प्रकार के सारे कार्यों को सम्मिलित किया गया है। इस बार कुछ विशेष जो बजट बढ़ाया गया है, तो जैसा कि आपने कहा सीवर लाइन को प्रमुखता दी गई है। हाँ, इस बार सीवरेज को प्रमुखता दी गई है, जिसमें 165 करोड़ तो लगभग हमारा बजट सीवर लाइन के लिए ही है और शहरवासियों को इस वर्ष इस कार्य की शुरुआत में नगर में यह विकास कार्य प्रारंभ कर दिया जाएगा। दर्शकों, कुल मिलाकर यह 564 करोड़ रुपए का जो बजट है वो केवल आंकड़ों का खेल नहीं बल्कि छतरपुर के विकास की धारा भी है। अब देखना होगा ये जितनी भी योजनाएं बनाई गई हैं वो कितने प्रतिशत तक धरातल पर उतरती हैं। आगे की अपडेट पाने के लिए आप लगातार जुड़े रहिए वरदान एक्सप्रेस के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।